गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। बताइए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? तो आंसर होगा केवड़िया, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना, तो आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाईवे से याद होगा इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी बना है जिसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर और उसका नाम है नेट्रैक्स, NATRAX। अच्छा बताओ, रेलवे कब तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा 2030 तक। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो पूछ ही लेते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। प्रश्न सुनिए आप। 500 फुट पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी ये कहां पे लगा है? किस राज्य में लगा है ये बता दो। अगला देखिए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य 2030 ही है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। अब ये भी बता दो, वर्ल्ड डेंगू डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ये मिला मोहम्मद आजम को। और युवा से याद आना चाहिए 3 पॉइंट। एक तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। हाथी दिवस भी हम 12 अगस्त को ही मनाते हैं। अभी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 भी आया था, उसमें भारत 122वें स्थान पे था और टॉप पे सिंगापुर रहा। बताओ एटना ज्वालामुखी ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा सिसिली द्वीप पर। और किस देश में? इटली में। इटली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। वेसुवियस एक ज्वालामुखी है, वो भी आपको इटली में मिलेगा। कौन सा महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, और ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना जलवाष्प, वाटर वेपर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया देश में आपको मिलेगी है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल बताओ कौन है? ये तो अभी नए बने थे, पंकज कुमार सिंह नाम है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। थीम रही पर्पस ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हम लोग मनाते हैं। एक वर्कर्स मेमोरियल डे भी होता है, यानी कि श्रमिक स्मृति दिवस, वो 28 अप्रैल को मनाते हैं। चलो आप तो ये बताओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना होती है 1919 में। अध्यक्ष हैं गाय राइडर। बताओ वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक प्रकार की मछली है, ये हम मनाते हैं 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। इसको जारी किसने किया था इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस
4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे ये मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं, तो इस साल बात करोगे तो 4 मई को मनाया। थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को मनाया। थीम क्या रही? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अब ये तो बात मिडवाइफ की हो गई। नर्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नर्स डे ये 12 मई को मनाया जाता है। और आप जानते ही हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ये मनाते हैं, जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया? तो आंसर होगा 2020 को। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या रही? सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? कोई फिक्स नहीं है, इस बार हमने 5 मई को मनाया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। एक्चुअली में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये हम साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार दोनों याद रखो, 8 मई और 9 अक्टूबर को हमने मनाया। क्या थीम थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हम 8 मई को मनाते हैं। थीम रही अनस्टॉपेबल। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए, वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने बनाया? आयुष मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। वाई ब्रेक मतलब हो गया योग ब्रेक, लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए है। बताइए, रायो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप पे रहा लैक्टालिस, फ्रांस की कंपनी है ये। सेकंड पे नेस्ले रहा, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और भारत से अमूल 18वें स्थान पे रहा, एकमात्र भारतीय कंपनी इस लिस्ट में रही। अच्छा, नेशनल मिल्क डे आप जानते ही हो, अभी 26 नवंबर को मनाते हैं हम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाते हैं। किसे? AANS यानी कि एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। ये उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन हैं। तो USA के एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने, ये बने हैं दोरजी आंगचुक, लद्दाख से हैं ये। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अधिदास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये। अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता इन्होंने। अभी मीराबाई चानू एमवे इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना कौन सा? इंदौर। और आप जानते हो भी स्मार्ट सिटी इंडिया 2020 का खिताब जीता था इंदौर ने, साथ में सूरत भी था। और अभी क्लीन एयर कैटलिस्ट के लिए सेलेक्ट होने वाला एकमात्र भारतीय शहर था ये इंदौर। विश्व में 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो इंदौर और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। अभी देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला ये शहर बना था इंदौर। किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो PPR रामाचायुर्लू को। राज्यसभा नेता बने थे पीयूष गोयल और उपनेता बने थे मुख्तार अब्बास नकवी। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? सबरना रॉय ने। किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। अभी गोवा रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट भी बना था और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य भी। अच्छा बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना है देश का, उड़ीसा का पुरी है। वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते ही हैं। अगस्त महीने को पानी माह के रूप में मनाया लद्दाख ने। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर तो इंदौर है और पहला नगर निगम विशाखापट्टनम है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एम्बेसडर बनाया था? अवनी लेखरा को। शूटर हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अभी गोल्ड जीता था इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, ये राजस्थान से ही है। और इस तरह से ओलंपिक और पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये अवनी लेखरा इनका नाम है। और याद रखना, चलो ये प्रश्न आप भी बताओ, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थी? क्योंकि उद्घाटन समारोह में तो टेकचंद थे, समापन में कौन थी ये बताना है। फिर बताओ, जपड 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा रशिया में। अभी 3 से लेकर 16 सितंबर चला था ये।
और भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। रशिया के साथ हम एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी करते हैं, इंदिरा नाम है उसका, अभी अगस्त में की थी। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाए यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला था? इंदौर को। अच्छा, फसाई की स्थापना होती है 2011 में। चेयरपर्सन रीटा टायोटिया है और इसके सीईओ अरुण सिंघल है। बताओ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देशों के रूप में अभी मंजूरी मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, और उरुग्वे की है मोंटेविडियो। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शंघाई चाइना में। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है अवनी लेखरा, राजस्थान से शूटर हैं ये। एक तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैंने बताया आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया राजस्थान ने। किसने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा अलेजांद्रो प्रीतो ने, मैक्सिकन फोटोग्राफर है ये। किस भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट को ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पावर ग्रिड को, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अच्छा, पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। ये एक महारत्न कंपनी है, याद रखना, पावर ग्रिड। बताओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की CMD किसे नियुक्त किया गया? अतुल भट्ट को। स्टील बनाने वाली कंपनी है ये, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इस्पात मतलब स्टील, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। पंजाब के मुख्यमंत्री IM पंजाब की शुरुआत की, ये संबंधित है स्टार्टअप से। IM मतलब इनोवेशन मिशन, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता है। इनकी उम्र मात्र 18 साल है, तो इस तरह से टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय रहे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, UK में है। भारत में बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु किस बैंड में रहा? 301 से 350 के बैंड में रहा ये। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी को। और याद रखना, प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय यही है, बालकृष्ण दोषी। और ये जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। एट द होम इन द यूनिवर्स ये आत्मकथा है किसकी? बालकृष्ण मधुर की। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसकी क्या थीम रही? समानता, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, यानी कि रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट है ये ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। और अगर आपसे पूछें कि सेल्फ ड्राइविंग कार की अनुमति देने वाला पहला देश बना था UK, और दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च हुई जर्मनी में। सुरेश यादव का निधन हो गया, वे किस संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और इसके संस्थापक कौन है? साइरस पूनावाला, जिन्हें 2021 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलेगा। किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन को शुरू किया था? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीली बेंदापुड़ी, ये अमेरिका में है यूनिवर्सिटी। किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2020 को जारी किया? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई? तो आंसर होगा मार्च 2024 तक। याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था 2015 में, जिसका उद्देश्य है 2022 तक सभी के लिए आवास। और इसी में 2016 में ग्रामीणों के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया, लेकिन अभी इसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। बताइए किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मणिपुर ने। किसको हरा करके? रेलवे को हरा करके। और ये चैंपियनशिप हुई थी केरल में। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 41। और ये जो गेम्स हैं ये बहरीन के मनामा में हुए थे। इसमें पहले स्थान पर रहा ईरान, दूसरे पे थाईलैंड, तीसरे पे जापान, और भारत देखोगे आप पदक तालिका में भारत की रैंक रही 5वीं। नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस एनिमल्स राइट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है।
तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन क्लास। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।